हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित गुरु और कृष्ण की कृपा से संबंधित श्लोकों से चर्चा कर रहे हैं। मत्स्य पुराण 221वां अध्याय, श्लोक संख्या 6 से 12। भगवान मत्स्य तथा मनु महाराज का संवाद। पौरुषेणाप्यते राजन् प्रार्थितव्यं फलं नरेः दैवमेव विजानन्ति नरः पौरुषवर्जितः तस्मात् त्रिकालं संयुक्तं दैवं तु सफलं भवेत्। पौरुषं दैवसम्पत्त्या काले फलति पार्थिव। दैवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम। त्रयमेतन्मनुष्यस्य पिण्डितं स्यात् फलावहम्। कृषिर्वृष्टिसमायोगात् दृश्यन्ते फलसिद्धयः तास्तु काले प्रदृश्यन्ते नैव काले कथश्चन। तस्मात् सदैव कर्तव्यं सधर्मं पौरुषं नरेः विपत्तावपि यस्येह परलोके ध्रुवं फलम्। नालसः प्राप्नुवन्त्यर्थान् न च देवपरायणः तस्मात् सर्वप्रत्नेन पौरुषे यत्नमाचरेत्। त्यक्त्वा लसान् दैवपरान् मनुष्या नुत्थान् युक्तान् पुरुषान् हि लक्ष्मीः अन्विष्य यत्नाद् वृणुयात् द्विपेन्द्र तस्मात् तदोत्थानवता हि भाव्यम्। अनुवाद। हे राजन, मनुष्य को पुरुषार्थ द्वारा अभिलाषित पदार्थ की प्राप्ति होती है, किंतु जो लोग पुरुषार्थ से हीन है वे दैव को ही सब कुछ मानते हैं। अतः तीनों कालों में पुरुषार्थ युक्त दैव ही सफल होता है। इसके अनुसार केवल पुरुषार्थ के द्वारा ही सफलता मिलती है, अभिलाषित पदार्थ मिलती है। भक्तों के लिए अभिलाषित पदार्थ क्या है? भक्ति। हाँ। पुरुषार्थ मतलब अपना प्रयास, मेहनत, प्रयत्न, प्रयास। जो पुरुषार्थ से हीन है वो दैव को सब कुछ मानते हैं कि भाग्य से सब कुछ मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि ना तो दैव से और ना पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ युक्त दैव सफल होता है, यानी कि कृपा भी, भगवान की कृपा और खुद का प्रयास, ये दोनों चीजें। अब भक्ति के संदर्भ में इसको कैसे समझा जा सकता है? जैसे भक्तों के संग से भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। उदाहरण के से इस प्रकार से समझिए, जैसे साइबेरियन क्रेन है, वो हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके साइबेरिया से वो पक्षी समुद्र को पार करके सर्दी के समय में साइबेरिया को छोड़ के भारत में कई ऐसी जगह जहां पे आते हैं, जिसमें एक बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर राजस्थान, वृंदावन के नजदीक के बॉर्डर के पास ही, के आगे जाके। तो वहां पे, तो ये जो साइबेरियन क्रेन्स है, अकेले ये कभी भी इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। ये ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। ग्रुप में ट्रैवल करने से क्या लाभ होता है? जब ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो एक दूसरे को पंख हिलाते देखते हैं, सब लोग पंख हिला रहे हैं,
और उससे उनको भी हिम्मत मिलती है, वो भी पंख हिलाते हैं। लेकिन केवल ग्रुप में आने से ही तो ये यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे, पंख तो हिलानी पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से भक्तों के संग में भक्ति प्राप्त होती है। जब हम देखते हैं चारों तरफ सब लोग भक्ति कर रहे हैं, सब लोग सुबह उठ रहे हैं, सब लोग उठ के जप कर रहे हैं, तो भक्तों के संग में आने मात्र से भक्ति नहीं प्राप्त होगी, कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। सुबह उठना पड़ेगा, जप के लिए बैठना पड़ेगा, तो खुद से प्रयास करना पड़ेगा। भक्तों के संग से भक्ति मिलती है, ये सही है, लेकिन अपना प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जैसे साइबेरियन क्रेन केवल उस ग्रुप में आ जाने से नहीं आ पाएंगे, उनको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। उसी प्रकार से वैष्णव कृपा से भक्ति मिलती है, ये कृपा का मार्ग है, सही है, अवश्य है। लेकिन प्रयास तो हमें करना होगा, प्रयास करना होगा। इंस्पिरेशन मिलेगी, भक्तों के संग में रहने से इंस्पिरेशन मिलेगी, लेकिन हमारा प्रयास बहुत जरूरी है। तो मैं भौतिक संसार में जो लोग समझते हैं भाग्य और पुरुषार्थ, तो कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कुछ लोग पुरुषार्थ के भरोसे बैठे हैं। लेकिन यहां पे क्या बताया गया है? यहां बताया गया है, अगर भौतिक दृष्टि से देखें, कि पुरुषार्थ युक्त भाग्य, दैव, दैव मतलब भाग्य ही है, दैव सफल होता है। उसी प्रकार से भक्ति में पुरुषार्थ युक्त या भक्ति के प्रयासों से युक्त भक्तों का संग सफल होगा। भक्तों का संग से भी लाभ नहीं हो, उतना लाभ नहीं हो पाएगा अगर हम प्रयास नहीं करेंगे। तो प्रयास करना बहुत आवश्यक है। हे राजन, भाग्य युक्त मनुष्य का पुरुषार्थ समय पर फल देता है। हे पुरुषोत्तम, दैव, पुरुषार्थ और काल, ये तीनों संयुक्त होकर मनुष्य को फल देने वाले हैं, होते हैं। कृषि और वृष्टि का संयोग होने से फल की सिद्धियां देखी जाती है, किंतु वे भी समय आने पर ही दिखाई पड़ती है, बिना समय के किसी प्रकार भी नहीं। कृषि और वृष्टि मतलब एक जो बागवान है या एक खेती करने वाला व्यक्ति है, तो वो दोनों चीज पे निर्भर है, वर्षा और खुद के प्रयास पे। अब खुद का प्रयास भी करेगा और वर्षा भी होगी, तो फिर उसको धैर्य रखना पड़ेगा। एकदम से दिखाई नहीं देगा, समय आने पर दिखाई देगा। उसी प्रकार से भक्तों के संग में हम आ जाएंगे और फिर खुद का प्रयास भी करेंगे, दोनों चीजें करने पर भी फिर हम सोचेंगे मन में अनर्थ जाते क्यों नहीं। भक्तों के संग में आने पे भी हृदय में अभी भक्ति आती क्यों नहीं। समय आने पर ही फलीभूत होगा, इसलिए उसके लिए धैर्य रखना होगा। बिना समय के किसी प्रकार भी नहीं, वे भी समय आने पर ही दिखाई पड़ती है, बिना समय किसी प्रकार भी नहीं। इसलिए मनुष्य को सर्वदा धर्म युक्त पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके श्लोक में आपत्तियों में पड़ जाने पर भी परलोक में उसे निश्चय ही फल प्राप्त होगा। आलसी और भाग्य पर निर्भर रहने वाले पुरुषों को अर्थों की प्राप्ति नहीं होती। तो चाहे विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में देखा जाए, व्यवसाय करने वाले धनार्थियों के संबंध में देखा जाए, विद्यार्थी चाहे धनार्थी, चाहे संसार में किसी भी संदर्भ में देखा जाए, आलसी लोगों का कोई, उनको कोई लाभ नहीं होने वाला।
ये आलस जो है, ये भक्ति में हो या अन्य किसी चीज में हो, आलसी व्यक्तियों को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए सभी प्रयत्नों से पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना चाहिए। मतलब हर प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए अभीष्ट की प्राप्ति के लिए। अभीष्ट, भक्तों का अभीष्ट क्या? भक्ति। हम्म। तो हर प्रकार से तत्पर रहना मतलब हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए अपनी भक्ति को बढ़ाने का। हे राजेंद्र, लक्ष्मी भाग्य पर भरोसा रखने वाले एवं आलसी पुरुषों को छोड़कर पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों को यत्नपूर्वक ढूंढकर वर्ण करती है। इसलिए सर्वदा पुरुषार्थशील होना चाहिए। अब ये भौतिक संदर्भ में बताया गया कि लक्ष्मी देवी किसके पास जाती है। अगर किसी को पिछले जन्म को कर्मों के अनुसार बहुत धनी परिवार में भी जन्म मिल जाए, तो भी उसका धन क्षय हो जाएगा। लक्ष्मी जी चले जाएगी उसके पास, वहां पे स्थिर नहीं रहेगी। आलसी पुरुषों को छोड़ देती है लक्ष्मी भी, आलसी पुरुषों को। और कहाँ जाती है? पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों को ढूंढती है लक्ष्मी, ढूंढती है और उनका वर्ण करती है। इसलिए सर्वदा पुरुषार्थशील होना चाहिए। इसको भक्ति के संदर्भ में यदि देखा जाए, तो जो आलसी व्यक्ति है उसको त्याग देती है भक्ति, उसको छोड़ के चले जाती है। और किसको ढूंढती है? पुरुषार्थशील पुरुषों को ढूंढती है। पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए? वैष्णवों की कृपा, वैष्णव के अनुगत, इस प्रकार से। तो इसलिए सर्वदा पुरुषार्थशील होना चाहिए। सर्वदा पुरुषार्थशील होना चाहिए मतलब सुबह साधना के मामले में दृढ़ होना पड़ेगा। सुबह के साधना के मामले में दृढ़ होना, ये पुरुषार्थशील होना है भक्तों के लिए। हाँ? रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, और जप करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। तो आज हम इसको यहीं पे ही विराम देते हैं। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिराम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।